हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पर हमें प्रिपेयर करनी है कॉस्ट शीट फॉर एबीसी एंटरप्राइजेस यूजिंग द डेटा दैट इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। हमें यहाँ पर बहुत सारा डेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फॉर एबीसी एंटरप्राइजेस। साथ ही साथ हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है besides this table, जिसमें हमारे पास है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर ₹9 per unit, units produced are 20,000. So step by step क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले वी विल अंडरस्टैंड द फॉर्मेट, द बेसिक फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। सो सी, इस तरह का फॉर्मेट हमें चाहिए होता है फॉर अ कॉस्ट शीट। आपको ऊपर लिखना है कॉस्ट शीट, आप किस कंपनी के लिए बना रहे हैं। यहाँ पर आप ईयर भी मेंशन कर सकते हैं फॉर द ईयर एंडेड, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 31 दिसंबर 2024। उसके बाद जब भी क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स गिवन होगा अलग से, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट। इससे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा डायरेक्ट मटेरियल दैट इज कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन। अगर आपको ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक ये सब गिवन नहीं है, सो आप डायरेक्टली यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल भी लिख सकते हैं, बट मोस्टली क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना ही होगा। सो सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। वो कैसे होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एनी एक्सपेंसेस ऑन परचेज मेड। जो भी आप एक्सपेंस करते हैं जब आप परचेजिंग करते हैं रॉ मटेरियल की, जैसे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कैरेज इनवर्ड्स। आपके पास एक सम आ जाएगा जब आप तीनों आइटम्स को, जो भी हमने ऊपर लिए हैं, उनको ऐड करेंगे, उसमें से आप लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दिस विल गिव यू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसके बाद आप इसमें डालेंगे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड यू विल बी कैलकुलेटिंग प्राइम कॉस्ट, क्योंकि प्राइम कॉस्ट के अंदर आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये बहुत बार एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि प्राइम कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। सो प्राइम कॉस्ट में यू विल हैव डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बट यहाँ पर क्या हमने इस क्वेश्चन में करना है, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, सीधा सीधा हमें नहीं बताया हुआ है, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि मोस्टली क्वेश्चन में आपको करना ही पड़ेगा। वंस यू हैव कैलकुलेटेड प्राइम कॉस्ट, उसके बाद फैक्ट्री से जुड़े हुए सारे खर्चे, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ये हेडिंग है इस वाले ग्रुप की, राइट, इस वाले पार्ट की। तो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड, सारे फैक्ट्री के खर्चे लिखे जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ही खर्चे हैं फैक्ट्री के, जो कि है फैक्ट्री रेंट एंड अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि फैक्ट्री इंश्योरेंस, रेंट तो चलो हमारे पास यहाँ है ही इस क्वेश्चन में। उसके अलावा और भी, जैसे कि आपका पावर, फ्यूल, जो भी फैक्ट्री में कंज्यूम होता है वो सब फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, एंड दैट कम्स अंडर फैक्ट्री ओवरहेड्स। जब आप प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं फैक्ट्री के सारे खर्चे, यू गेट वर्क्स कॉस्ट। सेकेंड स्टेप हमने क्या निकालना है यहाँ पर? वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट में आप ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, मतलब कि जो भी खर्चा आपने ऑफिस में किया, जो भी खर्चे आपके एडमिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि आपका स्टेशनरी हो सकता है, आपका ऑफिस का रेंट हो सकता है, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग हो सकता है, राइट। सो जहां पर भी आपको खर्चा दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, जो ऑफिस में किया गया है, एडमिन एक्सपेंस है, वो आ जाता है अंडर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। और जब आप वर्क्स कॉस्ट में ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, यू गेट योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और यहां पर हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं? 20,000 यूनिट्स। सो यू विल गेट योर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो, राइट। आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आ जाएगी, जो आप यहां पर लिखेंगे, एंड साथ ही साथ आपके पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आ जाएगी, विच यू विल राइट हियर। Now once you have calculated cost of production, तो क्या करना है? You have to add opening stock of finished goods। मतलब कि ये सामान ऑलरेडी आपके पास था when you started the year। ये finished goods आपके पास पिछले साल के बच गए होंगे, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा। सो ये इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है हमें 1000 यूनिट्स। सो हमने इस साल में बनाया कितना सामान है, कितने यूनिट्स हमने बनाए हैं? 20,000। 1000 हमारे पास पहले के पड़े थे, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 21,000। लेकिन उसमें से 2,000 अभी हमारे पास बच गए हैं, राइट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमें कितना गिवन है यूनिट्स के रूप में? 2,000। मतलब कि 20,000 हमने बनाया, 1000 हमारे पास पहले का था,
अब सब कुछ करने के बाद सारा आपने सेल्स कर लिया, कितना अभी भी बच गया है 2000, मतलब आपने कितने यूनिट्स बेचे हैं 19,000 यूनिट्स, बिकॉज 20,000 प्लस 1,000 माइनस 2,000 इज 19,000, सो दैट मीन्स आपने कितना सामान बेचा है, कितने यूनिट्स बेचे हैं, दैट इज 19,000. सो अब जब आप ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं. अभी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हमने निकालना है, जो अभी हम जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे देन विल सी हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बिकॉज वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था, राइट. सो नाउ वी गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब आपको ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो आपको पर यूनिट गिवन है, 9 रुपए पर यूनिट आपको गिवन है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. सो वो 9 रुपए कितने यूनिट्स पर लगेगा, 19,000 यूनिट्स पर, क्योंकि आपने कितना सामान बेचा है, 19,000 यूनिट्स आपने बेचे हैं. और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि कितना सामान आप बेच रहे हैं, राइट. सो एडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल गिव यू कॉस्ट ऑफ सेल्स. अब सेल्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो आप यहां पर सेल्स लिख लेंगे. सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे यू विल गेट योर नेट प्रॉफिट, राइट. सो हमेशा जनरली क्वेश्चन में ऐसा ही होता है कि सेल्स गिवन होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स हम निकाल लेते हैं, यहां तक आते आते सारी कॉस्ट को ऐड करते करते. सो वी गेट नेट प्रॉफिट बाय सब्ट्रैक्टिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स फ्रॉम सेल्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपए, प्लस परचेजेस 7 लाख, प्लस कैरियज इनवर्ड्स 20,000. सो इन तीनों को टोटल करके हमारे पास आता है 8,20,000 रुपए. इसमें से आपको लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज गिवन एज 64,000. दैट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल जो आप कंज्यूम करते हैं पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में, दैट इज 7,56,000 रुपीज, क्योंकि 8,20,000 रुपए में से हमने 64,000 को माइनस किया है. सो पर यूनिट कॉस्ट हो जाता है 37.8, क्योंकि 7,56,000 डिवाइडिंग इट बाय 20,000, क्योंकि हमने टोटल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए हैं 20,000. यू गेट पर यूनिट कॉस्ट एज 37.8. डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है 50,000 रुपए. सो वी गेट प्राइम कॉस्ट एज 11,06,000 रुपीज. पर यूनिट कॉस्ट हो जाती है 55.3. अब इसके बाद ऐड करना है फैक्ट्री रेंट जो कि गिवन है 70,000 रुपए, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,40,000 रुपीज. पर यूनिट कॉस्ट साथ साथ आप निकाल सकते हैं. तो टोटल आपका वर्क्स कॉस्ट हो जाता है 11,06,000 प्लस 70,000 प्लस 1,40,000 इज इक्वल टू 13,16,000. पर यूनिट कॉस्ट हो जाता है 65.8. अब वर्क्स कॉस्ट में हमें ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000 रुपीज. सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा आ जाता है फॉर 20,000 यूनिट्स. 20,000 यूनिट्स के लिए हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है 14,66,000 रुपीज. नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने यहाँ पर लिख लिया है जो हम लास्ट में कैलकुलेट कर रहे थे इन द प्रीवियस पेज. 14,66,000 हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. इसमें ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्वांटिटी क्या है फिनिश गुड्स की 1000 यूनिट्स, राइट. अमाउंट इज 80,000. अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमें यहाँ पर लेस करना है, उसका यूनिट्स तो हमें गिवन है क्वेश्चन में बट अमाउंट गिवन नहीं है. तो ये अमाउंट हमने कैसे निकाला. सो सी यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 14,66,000 है, कितने यूनिट्स का 20,000 यूनिट्स का, राइट. सो आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना आ जाता है 73.3, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं, राइट. अब 73.3 हमारा पर यूनिट कॉस्ट अगर है उसे आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 2000 से. तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट. क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स किस हिसाब से वैल्यू किया जाएगा, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से. सो इसीलिए हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन नहीं थी, हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब जब हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल ली है वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑल्सो. सिंपली क्या करना है, पर यूनिट कॉस्ट लेनी है इनटू क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स. आपके पास क्या आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू बी स्पेसिफिक. आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. अब आपने क्या करना है 14,66,000 में 80,000 को ऐड करना है.
माइनस करना है 1,46,600, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट मीन्स जितना सामान हमने बेचा है उसकी वैल्यू क्या है, राइट क्योंकि यहां पर हमने ये क्या निकाला है 14,66,000, बनाया जितना सामान है, कितना सामान बनाया 20,000 यूनिट्स आपने बनाए तो उसकी वैल्यू क्या है, बट यहां पर आपने क्या निकाला है कि जो सामान आपने बेचा है उसकी वैल्यू क्या थी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकाल चुके हैं, उसमें ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो कि होगा 9 रुपए के हिसाब से कितने यूनिट्स पर, जितने यूनिट्स आप बेच रहे हैं। कितने यूनिट्स बेच रहे हैं 19,000, पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कैसे आया हमारे पास। बनाया कितना सामान 20,000 प्लस 1,000 पहले का पड़ा था तो कितने हो गए 21,000। बेचने के बाद भी कितना बच गया अभी सामान आपके पास 2,000, तो 21 में से 2 गए, 21,000 हमारे पास था, 2,000 अभी भी है, तो कितना बेचा हमने 19,000 यूनिट्स हमने बेचे हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस विल बी कैलकुलेटेड ऑन 19,000 यूनिट्स, दैट इज 19,000 इंटू 9। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो जाते हैं 1,71,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है एडिंग दीज टू नंबर्स 15,70,400। सेल्स हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी 18 लाख रुपए, तो आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स कितने की 18 लाख की, सामान बनाया कितने में था, बन के मतलब बेचने लायक जब हुआ तो उसकी कॉस्ट क्या थी, मतलब कि कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या थी 15,70,400। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है कि बना भी लिया, सेलिंग पर जो खर्चे करने थे वो भी कर लिए, लास्ट में जब सामान बिकने के लिए रेडी है तब तक उस पर कितना खर्चा किया गया है 15,70,400 रुपए। तो प्रॉफिट कितना आपने कमाया इस सेल प्रोसेस में 2,29,600। पर यूनिट प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं साथ के साथ ही, राइट, एंड यू विल गेट योर कंप्लीट आंसर, कंप्लीट कॉस्ट शीट। So that was all for today. I hope you liked today's video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 p.m. tomorrow. Till then, keep learning, keep growing. Take care of yourself. Have a nice day.